जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एक नए टॉपिक की जिसको हम शुरू कर रहे हैं और वो है भारत का इतिहास। इससे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, एनवायरनमेंट ये सब कवर कर चुके हैं। अब हम एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे जो कि काफ़ी लंबी चलेगी क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का इतिहास। आज की इस ओरिएंटेशन क्लास में हम जानेंगे कि भारतीय इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना होता है और कौन कौन से टॉपिक जो है इसमें आते हैं। ठीक है, और ये जो क्लास है मैं ये पूरी क्लास लूँगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड पीडीएफ से। तो अगर साथियों आपको ये पेड पीडीएफ चाहिए या आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप हमारे किसी भी पेड को प्रोग्राम से जोड़ना चाहते हैं जो कि चल रहे हैं PCS के लिए, IAS के लिए, इसके अलावा BEO और ROARO, तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके उन पेड ग्रुप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्राचीन भारत के इतिहास की सिलेबस या मध्यकालीन का सिलेबस और आधुनिक भारत का सिलेबस कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इसको। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक जो है हमें इसमें देखना होता है। देखिए, पूरा का पूरा इतिहास 3 हिस्सों में बटा हुआ है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो एक एक करके इन तीनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला है एनिशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसके सोर्स, फिर स्टोन एज पढ़ते हैं, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, फिर हम पढ़ेंगे शैव वैष्णव, खासकर आपने सुने होंगे अलवार संत और नयनार संत, ये अक्सर करके पेपर में पूछता है, भागवत संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। फिर हम शुरू करेंगे यहाँ पे 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद जिनमें से मगध सबसे महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहीं से प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य का उदय होगा। फिर हम देखेंगे विदेशी आक्रमण जो हुए हैं, है ना, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, इनके बारे में जानकारी लेंगे। फिर देखेंगे संगम युग, टोटल 3 संगम हुए हैं और ये संगम जो है ये तमिल कवियों के बारे में होते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे मौर्य वंश को, सम्राट अशोक को, मौर्योत्तर काल में जाएंगे फिर हम। ठीक, गुप्त वंश में देखेंगे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की यहाँ पे बात होगी। फिर हम देखेंगे वाकाटक को, गुप्तोत्तर काल, सातवाहन, मगध का उत्कर्ष देखेंगे। ठीक है, शिशुनाग वंश देखेंगे। ठीक, नंद वंश देखेंगे। एक्चुअल में ये जो है इन गुप्ता और ये जो आपके सारे के सारे हैं इनसे पहले के हैं ये। ठीक है, शिशुनाग और ये सब नंदवंश। फिर देखेंगे पल्लव, चालुक्य, कुषाण, चोल साम्राज्य, राष्ट्रकूट देखेंगे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? पेपर में अभी कुछ दिन पहले पूछा गया था वीडियो एग्जाम में, तो दांती दुर्ग हैं। ठीक है, चोल देखेंगे, राष्ट्रकूट देखेंगे, पाल देखेंगे और फिर प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण तथ्य। जब इसको हम पूरा कर लेंगे तब हम एंटर करेंगे कहाँ पर? तब हम एंटर करेंगे साथियों मध्यकालीन भारत में, मेडावल इंडिया में। मेडावल इंडिया की स्टार्टिंग होती है इस्लाम के उदय से। तो इस्लाम के बारे में बेसिक जानकारी, इस्लाम की महत्वपूर्ण शिक्षाएं क्या है, मोहम्मद साहब का जीवन परिचय, इनको लेंगे। उसके बाद अरबों का विजय, ठीक है, गजनबी और गौर वंश, फिर सल्तनत काल देखेंगे। सल्तनत काल का अर्थ हो गया गुलाम वंश से लेकर के आपका लोधी वंश तक, इन सब की चर्चा करेंगे। फिर आएगा विजयनगर साम्राज्य, है ना, विजयनगर और बहमनी आपने सुने होंगे। फिर सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, शेरशाह सूरी और फिर मुगलों का समापन करेंगे मराठा, फिर सिख, ठीक है, और बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठों का उदय, शिवाजी। ठीक है, धार्मिक नीति, सूफी आंदोलन इत्यादि इत्यादि की चर्चा यहाँ पर होगी। देन हम एंटर कर जाएंगे साथियों आधुनिक भारत में। मेडावल इंडिया को पढ़ने के बाद हम एंटर करते हैं मॉडर्न इंडिया में। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो मॉडर्न इंडिया का ही है, ध्यान रखना।
आधुनिक भारत का ही है सबसे ज़्यादा वेटेज। तो इसी का महत्व सबसे ज़्यादा है, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? इसकी स्टार्टिंग होगी यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन, कि किस तरीके से यूरोपियन कंपनियां भारत में आई, ठीक है, उनको देखेंगे। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन, क्योंकि अंग्रेजों ने मुगलों को हटाकर ही अपनी सत्ता को स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ये भी हमारा टॉपिक रहेगा। उसके बाद पंजाब और मैसूर राज्य के बारे में बात होगी। फिर आधुनिक भारत में कृषि, उद्योग, धंधे, व्यापार, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला वायसराय, इस तरीके से पेपर में जो सवाल आते हैं उनको देखेंगे। फिर 1857 का विद्रोह होगा। उसके बाद ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव इंडिया पर क्या रहा है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। जातीय आंदोलन और किसान आंदोलन, जैसे खासकर पूछता है कि यूपी में जो किसान आंदोलन है इसके जनक कौन रहे हैं, ठीक है, तो ये सवाल खूब आता है, इनको हम देखेंगे। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, बेसिकली अंग्रेजी शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय प्रेस और समाचार पत्रों को देखेंगे। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक सुधार जो आंदोलन है इनको देखेंगे, जिनमें राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, इनका जो योगदान है समाज में, इसको देखेंगे। उसके बाद कांग्रेस की पूर्ववर्ती जो संस्थाएं हैं इनकी बात होगी। और फिर हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। फिर होगा उग्र राष्ट्रवाद का उदय 1905 से 1909 के बीच में, ठीक है। फिर भारत के बाहर जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए हैं, क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं, उनकी बात हम करेंगे। जैसे उधम सिंह ने जो है एक हत्याकांड कर दिया था, जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, उन सब की बात यहाँ पर होगी, ठीक है। आगे देखें तो स्वदेशी आंदोलन 1905 का, उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग, फिर पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में, होम रूल आंदोलन जिसे चलाया है श्रीमती एनी बेसेंट ने, ठीक है। गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन 1917 से स्टार्ट होंगे। फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी बात होगी। फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है, 1923 में इसकी बात होगी। फिर साइमन कमीशन का आगमन होगा। फिर हम बात करेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिसंबर 1929 में, जिसमें पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया और पहली बार आज़ादी से पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद बात होगी गोलमेज सम्मेलन की, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। उससे पहले जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी अरविंद समझौता भी हम लोग देखेंगे। फिर देसी रियासतें, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या क्या सिचुएशन रही, इंडिया पर क्या प्रभाव रहा, वो देखेंगे। फिर पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति थे विनोबा भावे, तो उनके बारे में बातचीत करेंगे। क्रिप्स मिशन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, और फिर अंत में कैबिनेट और संविधान सभा, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा, इनकी बात होगी। और जब ये अपने अंतिम चरण पर पहुंच जाएगा, जब इसको पूरा पढ़ लेंगे, तो इसी के समाप्ति के साथ हम शुरू कर देंगे भारत का संविधान। इस तरीके से ये हमारी पूरी की पूरी क्लास रहेगी, जिसको हम, ऑब्वियस बात है हिस्ट्री है तो थोड़ा सा समय लगेगा इसको कंप्लीट करने में, लेकिन प्रतिदिन हम 3 वीडियो बना करके जो है इसको कवर करने का प्रयास करेंगे, जिससे कम समय में ये पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिलेबस, जिसको हमें पूरा करना है साथियों। अब आज से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी और अच्छे से पढ़ के हम इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब लगातार यहाँ क्लास आपको मिलेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं PCS की, BO की, RO की, तो बिल्कुल आज ही हमसे जुड़ जाइए और इन परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल मुफ्त आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं जो हिस्ट्री की पहली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।